दोस्तों, आप लोग का अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। आ गई आपकी जो इंतजार कर रहे थे, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी दोस्तों जेटेट। जेटेट कहने का मतलब है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसका जो है अगला सप्ताह से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। न्यूज़पेपर में आ गई है दोस्तों, और आप तैयार रहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सप्ताह के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाई पड़ेगा, इसका नोटिस आ जाएगा, और ये जो है पूरी चीज़ें अब आपको जो है अगला सप्ताह आ जाएगी। आप तैयारी करने का आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, जो कि मैं बार बार बता रहा था दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कि जेटेट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कब से कब आप फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, और परीक्षा तिथि यानी एग्जाम कब होगा, इस पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। और फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगला सप्ताह से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है अब अंतिम चरण पे है, और टोटल ड्राफ्ट तैयार हो गया है जेटेट के लिए। अब जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहने मतलब झारखंड अधिविद्य परिषद तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अब विस्तार से। तो दोस्तों जेटेट में उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी, सबसे पहली बात। तो दोस्तों आप कहिएगा 7 साल की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला क्यों किया, चंपा सोरेन जो है ऐसा निर्देश क्यों दिए। तो सबसे पहली बात है कि 2016 के बाद जेटेट नहीं हुआ है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक झारखंड में मात्र 2 ही बार जेटेट हुआ है, 2013 में और 2016 में। जबकि नियम के अनुसार अभी तक कहा जाए कि 2010 से जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा नियमावली बना है, और वहीं से टेट का परीक्षा आयोजन होना शुरू हुआ है। तो 2010 से लेकर 2024 आ गया, यानी 14 दूनी 28 अभी जेटेट परीक्षा नियमित करनी चाहिए था। नहीं तो कम से कम जो है 14 जो है जेटेट परीक्षा हो जाना चाहिए था। नियम ये कहता है कि एक साल में 2 बार जो है टेट का परीक्षा आयोजन करना है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम साल में 1 बार करना है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसी स्थिति में क्या किया झारखंड गवर्नमेंट, जब नहीं कर पाया तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर कितना इसको नुकसान हुआ। यही कारण है कि अभी हम बताएंगे आखिर क्या नुकसान हुआ है। दूसरी बात क्या है कि आप जो है जो 2016 के बाद इधर 7 साल से नहीं हुआ है जेटेट, तो उसी लिए 7 साल का उम्र में यहाँ पे छूट दिया जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इसमें फायदा किसको है। फायदा सबसे पहले जो सीटें मतलब जो बीएड या डीएलएड करके बैठे हुए हैं उनको ये मौका मिलेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और उनके लिए जो 2016 के बाद जो है बीएड या डीएलएड किए हैं, पहला। दूसरा फायदा उनको लिए है जो दोस्तों, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं उसके लिए स्ट्रगल भी हो सकता है, जो झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा 1 to 5 और 6 to 8 पास करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि वो नहीं पास करते हैं, ये पहला अटेम्प्ट में पास नहीं करेंगे जेटेट, तो वैसी स्थिति में उसका नियुक्ति स्वतः रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, नियमावली ये था कि वैसे कैंडिडेट जो झारखंड के निवासी हैं और वो जो सीटेट या कोई भी अदर टेट पास किए हुए हैं, और यदि पहला जेटेट हो जाता है 3 साल के अंदर, पहला जेटेट जब भी होगा फर्स्ट टर्म में उसको जो है जेटेट पास करना होगा, अन्यथा वो उसकी नियुक्ति हो जाती है झारखंड सहायक आचार्य में। और जेटेट के सिवा सीटेट या अदर टेट पास है तो वैसी स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः रद्द कर दी जाएगी। उसको एक ऑफर मिला था, जो सीटेट या अदर टेट पास किए हैं उसको ये ऑफर दिया गया था कि यदि 3 साल तक गवर्नमेंट जो है जेटेट का परीक्षा आयोजित नहीं करवाती है तो वैसी स्थिति में आपकी नौकरी जो है परमानेंट की जाएगी। किसकी? जो सीटेट या अदर टेट पास किए हैं उसकी। और जो जेटेट पास किए हैं उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी यहीं पर जो है यदि झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा पास करते हैं तो यहीं से उसकी परमानेंट हो जाएगी, जो जेटेट पास किए होंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, तो पहला मैंने बता दिया कि 7 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। राज्य के इस वर्ष 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में ली जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। तो यानी कि आपका जो परीक्षा है सितंबर में होने वाली है, यानी आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा दोस्तों। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है, यानी कि एकदम लास्ट इसका ड्राफ्ट है। आपका कहने का मतलब है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जय के पदाधिकारियों की बैठक में जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट, यानी कहने का मतलब है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आयोजित करवाती है तो कौन कराती है? वो जैक कराती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, यानी झारखंड जो अधिविद्य परिषद कराती है दोस्तों। ये जेटेट का परीक्षा आयोजित करवाती है।
उसके बाद है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन जमा लेने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, यानी उसके जो पहले से ले चुके हैं 2 बार, तो इसको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, पूरा सिस्टम में उसको लोड है कि कैसे कैसे करना है। तो जैक जो है पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। इस संबंध में जैक द्वारा जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दिया जाएगा। आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू हो सकती है। कहने का मतलब है जुलाई के प्रथम सप्ताह मतलब कि अगला सप्ताह का बात हो रहा है। आवेदन ऑनलाइन जमा लिया जाएगा, यानी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2013 और 2016 में जो 2 बार जेटेट का आयोजन हुआ उस समय ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ था, ऑफलाइन आवेदन जमा किए गए थे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा। लेकिन इस बार पहली बार जो है ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा जेटेट के लिए। इसके लिए जैक द्वारा पोर्टल तैयार किया जा रहा है, इसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है कि कैसे कैसे आपको भरना है, क्या चाहिए, इस प्रकार से संशोधित नियमावली के अनुरूप होगा यानी परीक्षा, यानी कि अभी जो है जो जेटेट 2012 नियमावली बनी थी उसके आधार पर नहीं होगी। जेटेट 2023 में जो 24 में जो नियमावली बनी है इस वर्ष उसके आधार पर होगी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बीच में 2019 में भी नियमावली बनी थी, 2022 में भी बनी थी, लेकिन जो है बहुत सारे खामियां, विशेष करके 2022 में जो नियमावली बनी थी बहुत सारे खामियां थे, जिसके कारण जो है ये जो चंपे सोरेन है इनका निराकरण किए और देखे कि जो जो खामियां है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वैसी स्थिति में उसमें सुधार किया गया और वो जो सुधार हुआ है यानी संशोधन हुआ है, तो उसी संशोधन को जो नया नियमावली बना है उसके आधार पर जेटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा संशोधित नियमावली के अनुरूप होगी। परीक्षा शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस नियमावली में संशोधन किया है। इसके अनुसार इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी पहले जितना मिलता था उसके आधार पर जो है अब 5 साल का छूट मिलने वाला है। लगभग जो है सभी लोग भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। नियमावली के अनुसार पिछली और आगामी परीक्षा के अंतराल अवधि में 1 वर्ष को छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। राज्य में पिछली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी। नियमावली में यह बना हुआ है कि यदि आप हर साल जेटेट परीक्षा नहीं आयोजित कर सकते हैं तो 1 साल को छोड़ के आपको क्या करना होगा, उस साल को छोड़ देना है। बाद बाकी आपको जो है जितना साल आप नहीं जेटेट आयोजित किए हैं उसको आपको कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट देना होगा, यानी कि गलती सरकार की है तो सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे नियमावली में बहुत अच्छा एक किया गया है जो कि ऊपर से ऑर्डर है, सेंट्रल ये रिपोर्ट है दोस्तों। तो ऐसा एनसीटी का गाइडलाइंस है कि लड़के जो है बार बार यदि जेटेट नहीं होता है तो इसका खामियाजा लड़का को नहीं भुगतना चाहिए, बल्कि इसका जो है दंड लगना चाहिए, तो लगना चाहिए गवर्नमेंट को। तो दंड यही है कि आप यदि नहीं ले पाते हैं तय समय पर जेटेट तो आपको उम्र सीमा में उतना साल का छूट देना होगा। ऐसे में पिछली परीक्षा व इस परीक्षा में 8 वर्ष का अंतर है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से 8 साल का अंतर हो जाता है, लेकिन 1 साल को छोड़ के चल करना है, इसीलिए 7 साल का यहाँ छूट दिया गया है। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप उम्र सीमा में परीक्षा के अंतराल में 1 वर्ष कम यानी 7 वर्ष की छूट मिलेगी, जैसा कि नियमावली में है उसी प्रकार से। 8 साल से नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो है 1 साल छोड़ के 7 साल तक का छूट आपको मिलेगा। अब दोनों परीक्षा 2.5 घंटे की होगी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट का परीक्षा होती है तो सीटेट का परीक्षा में 2.5 घंटा होता है, तो इसकी भी परीक्षा जो है अब 2.5 घंटा सीटेट के तर्ज पर होने वाली है। जैसा कि आपको पता था ये परीक्षा जो है बहुत लंबी होने वाली थी, लेकिन उसमें संशोधन किया गया है। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 की परीक्षा अलग अलग ली जाएगी, यानी 1 to 5 के लिए अलग होगा और 6 to 8 के लिए अलग होगा। 1 to 5 को बुलाता है L1 और 6 to 8 को बुलाता है L2, लेवल 1 और लेवल 2 बुलाता है दोस्तों, जिसको प्राथमिक शिक्षक 1 और 2 कहा जाता है और दोनों मिलाकर प्रारंभिक शिक्षक उसको कहा जाता है। अब दोनों श्रेणी की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, यानी कि जहाँ 1 to 5 का बात करें और 6 to 8 का बात करें, दोनों 2.5 घंटे की होगी। पहले दोनों कोटि की परीक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित था, यानी दोनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था, जो कि क्या किया गया इसमें चेंज किया गया है। कक्षा 1 से 5 के लिए पहले 2.5 और 6 से 8 के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था। इस तरह से नियमावली बनाया गया था दोस्तों कि 6 to 8 के लिए 3 घंटा का एग्जाम देना होगा। अब दोनों श्रेणी की परीक्षा के अंक में भी एक रूपता लाई गई है, यानी दोनों जो है सेम नंबर का होगा। अब दोनों परीक्षा 150 अंक की होगी। पहले कक्षा 1 से 5 की परीक्षा 200 और 6 से 8 की परीक्षा 250 अंक की होनी थी, यानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा सिलेबस दिया गया था। दूसरी बात क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया गया था इसमें, तो ज़्यादा टाइम से होता और जो है आपको क्वेश्चन जो है उससे भी
ज़्यादा था। कहने का मतलब ये है 1 मिनट में आपको जो है 1.5 क्वेश्चन लगभग बनाना था, ऐसा कर दिया गया था। लेकिन उसको हटा करके जो सेंट्रल रिपोर्ट है, सेंट्रल नियम है, वैसे ही किया गया है। यानी कि आपको 150 अंक की होगी और मिला जुला के आपको जो है 150 प्रश्न भी होंगे और 150 मिनट मिलेगी, यानी 2.5 घंटा बराबर होता है 150 मिनट। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल जा रहा है, जबकि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिल रहा था। तो यही इसीलिए जो है संशोधन किया गया। और यदि एनसीटी के गाइडलाइंस के जो है अगेंस्ट होता तो यहाँ पर मामला फंस सकती थी, इसीलिए जो है ऐसा संशोधन किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से पहले 200 जो है 200 और 1 to 5 के लिए और 250 अंक जो है 6 to 8 का होने वाला था, जिसको कि संशोधन किया गया। और नियम के तहत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि बीच में मामला नहीं फंसेगी। सितंबर महीने में होगी परीक्षा तैयारी अंतिम चरण में, ठीक है। एग्जाम जो है सितंबर महीना में होगा। एकेडमिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल का बात करेंगे तो ऑनलाइन जमा लेगा फॉर्म। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका जो है फॉर्म अप्लाई आपका अगला सप्ताह से होगा। उम्र सीमा जितना पहले था दोस्तों उसमें से 7 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपको जो है किसी प्रकार के यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों सिलेबस का। तो सिलेबस का लगभग वही सिलेबस है जो 2012 में था। सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। हम सिलेबस के रिगार्डिंग एकदम पूरा एक वीडियो बनाएंगे। यदि आपको चाहिए सिलेबस तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको लिए स्पेशल हम पूरे सिलेबस को बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे परीक्षा जो है आपका सितंबर में हो जाएगा, यानी आपको समय बहुत ही कम मिलने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों मैं एक चीज़ छूट गया तो बताता हूँ। योग्यता यदि 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको वो चाहिए कि डीएलएड होनी चाहिए और जो है इंटरमीडिएट में आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए। या फिर दोस्तों आपका 50% मार्क्स नहीं है तो वैसी स्थिति में छूट दिया गया है ओबीसी, एसटी, एससी और विकलांग को। तो दोस्तों ये छूट दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो इंटरमीडिएट में कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो उसके बावजूद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रावधान किया गया है जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस है। अब बात करते हैं कि बीएड वालों को, तो बीएड वाले जो है 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 6 to 8 में कौन भर पाएंगे? तो 6 to 8 में जो है आपका जो डीएलएड किए वो भी भरेंगे और बीएड किए हैं वो भी भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी दिया गया है कि जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं जिनके 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि वो जो है 50% से कम लाते हैं तो वैसी स्थिति में जो है कैटेगरी वाइज 5% की छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है लगभग लोग भर पाएंगे। तो और बहुत सारा यहाँ पर चेंज किया गया है जो कि एनसीटी का गाइडलाइंस है। तो इसके अनुरूप जो है मैं वीडियो स्पेशल लाऊंगा जो योग्यता के लिए होगा और विशेष करके सिलेबस के लिए अलग वीडियो लाऊंगा। यदि आपको जो जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपके लिए मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।